आसाम में एक बयान आया हिमंता विश्व शर्मा का और उस पर मचा हंगामा। फंसे दोनों लोग, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। आए कहिए कि एक दूसरे को फंसाने की कोशिश की। हिमंता विश्व शर्मा के ऊपर पवन खेड़ा ने, कांग्रेस पार्टी के जो नेता प्रवक्ता हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि इनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं, विदेश में इनकी बेनामी संपत्ति है। इस आरोप के जवाब में हिमंता विश्व शर्मा ने कुछ प्रूफ्स रखे। उसके बाद पवन खेड़ा जी कहीं चले गए, दिल्ली के में उनके घर पर पुलिस भी आई। वो बात बाद में। इसके बाद क्या हुआ, खड़गे साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सवाल हुआ तो खड़गे साहब ने कहा कि साहब, सरकार तुम्हारी केंद्र में, विदेश मंत्री तुम्हारा, विदेश राज्य मंत्री तुम्हारा, वो असम का है, तो वो लोग जवाब दें कि कितने पासपोर्ट हैं और हैं कि नहीं हैं। ये खड़गे साहब ने बोला। तो रिपोर्टर ने ये बात पूछी हिमंता विश्व शर्मा से और वो भड़क गए, ब्लास्ट हो गए। बोले ये पागल हैं क्या खड़गे, नाम लेके ऐसे ही बोला, ये क्या पागल हैं, विदेश मंत्री क्या इनका दामाद लगता है? आरोप लगाने से पहले क्यों नहीं पूछा विदेश मंत्री से कि मेरी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं कि नहीं है? इसको बाद में कांग्रेस ने कैसे मुद्दा बनाया वो आपको दिखाऊंगा। पहले आप हिमंता के तेवर देखिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा, खड़गे जी का उम्र हो गया अभी भी पागल जैसा बात कर रहे। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? अब ये लुका छुपी का खेल, क्या लुका छुपी का खेल है? एक गुस्से में बोला उन्होंने कि पागल हैं क्या खड़गे। अब इसको लेकर कांग्रेस में सारे नेताओं ने पोस्ट करना शुरू किया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि देश के वरिष्ठ दलित नेता हैं, उनके विरुद्ध इस्तेमाल की गई अभद्र और घटिया भाषा पूरी तरह निंदनीय, शर्मनाक, अस्वीकार्य है। खड़गे जी देश के एक वरिष्ठ और लोकप्रिय दलित जन नेता हैं। उनका अनुभव, कद और प्रतिष्ठा अतुलनीय है। उनका अपमान किसी एक व्यक्ति का नहीं, इस देश के SC ST समाज के करोड़ों लोगों का अपमान है। प्रियंका गांधी ने भी यही सुर जो है, यही बात उन्होंने भी कही। थोड़ी भाषा उनकी अलग हो गई होगी। सारे कांग्रेस के नेता इस बात पर, इसको जो है उठा रहे हैं। आप वो खड़गे जी का बयान भी सुन लीजिए जिस पर हिमंता जी इतना भड़क गए थे। छोटा सा बयान सुना। उनकी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी है। फिर उनका फॉरेन मिनिस्टर इसी स्टेट का है, उनके पार्टी का ही है। कैबिनेट मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर उनके पार्टी का ही है। स्टेट मिनिस्टर उनके पार्टी का है। क्या वो सो रहे हैं? वो देने दो ना रिप्लाई कि ये झूठ है, सच है। हम तो सरकार से ये क्लैरिफिकेशन पूछेंगे ये सच है, लेकिन वो देने के बजाय एकदम अगर FIR करते हैं, करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं हम। अब इतने तो ED, CBI, कितने इनकम टैक्स, कितने कितने कर रहे हैं मोदी जी। अब तो वोटिंग का दिन आ गया असम में। अब आखिरी वक्त तक कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से दूसरे को फंसा पाओ तो फंसा लो। ये कोशिश कांग्रेस ने पहले की थी, पलटवार कर दिया हिमंता ने। अब कांग्रेस ने ये दलित वाला मुद्दा उठा लिया है। नहीं, देखिए, मुझे सबसे और ये कहें कि बड़ा बुरा है कि खड़गे जी जैसे बड़े नेता को अब आप जाति की आइडेंटिटी कर रहे हैं। क्या उसकी वजह से वहां बैठे हैं क्या? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उसकी वजह से वो बयान दे रहे हैं। और क्या जो दलित नहीं होगा उसके सम्मान का कोई मतलब नहीं है? ये किस तरह की भाषा और किस तरह की राजनीति और किस तरह का एक सोशल नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है? जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने संघ भाजपा को साफ कह दिया, उन्होंने कह दिया कि नमाज से उठ के मुसलमान उनको मार दे, ये तक कह दिया। बीजेपी ने FIR करी है इस पर, उनके जाहिर होगी वो तो बहुत खतरनाक बयान है। जो हिंदुत्ववादी है उनको मारो पहले। उन्होंने कुरान शरीफ का हवाला दिया, जबकि कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि आप नमाज छोड़ के पहले सांप मारने खड़े हो जाइए, कहीं नहीं लिखा हुआ। सवाल यह है कि ये सब करते हुए और जब कोई उसका जवाब दे तो फिर वो दलित के ऊपर हो गया। हेमंत विश्व शर्मा ने जो कुछ भी उनके ऊपर टिप्पणी की है, किसी को पागल कहना या कुछ कहना, ये कतई इसके साथ नहीं। लेकिन जो हेमंत विश्व शर्मा दूसरी बात कह रहे हैं कि आपको तो जाके सीधे यही काम विदेश मंत्रालय में करना। ठीक है, लेकिन हेमंता जी तो भाषा की तो वो कहीं मर्यादा रख ही नहीं रहे ना। पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बनाऊंगा मैं, पहले इसको पे लूंगा, फिर जाने क्या करूंगा, ये भी तो उन्हीं बोल रहे हैं। सौरभ, आप फिर भी सोचिए सौरभ, नहीं, एक मिनट सौरभ,
क्या राहुल गांधी भाषा की मर्यादा रख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा आसाम की सभा में नहीं किया? क्या तू तड़ाक की भाषा यदि कोई विपक्ष का नेता यदि इस तरह की बदतमीजी की भाषा कर रहा है, उसके बारे में क्या मीडिया ने जिक्र किया क्या कि राहुल गांधी को इतना असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए? खूब करते इस पर कोई नहीं जिक्र नहीं, किया खूब गया, बात होती है। आप ही के कहीं साथ नहीं बात जिक्र हुई है। किया गया। हमने बोला जरूर उसको टिप्पणी की। और अच्छा, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो असंतुलित व्यवहार नहीं कि मानसिक तौर पर असंतुलित भाषा का प्रयोग नहीं करे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांप है और उसको मुसलमान जाकर के मारे। ठीक है सर, आइडेंटिटी इसका क्या है? पॉलिटिक्स नहीं, है। दलित कह के उनको कह दिया कि दलित का अपमान ये किया। दलित पॉलिटिक्स की बात नहीं है। आप मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि हिंदूवादी जितने हैं उनको जाकर के मारिए। अरे ठीक है सर।